प्यारे बच्चों, अब हम आगे के छंदों को देखेंगे। साखी के 2 छंदों को हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के जो छंद हैं उसको देखेंगे। देखें, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया भिषाहुड़ा, बहुर न आवो हट। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर चमकी, भेरा देखा जर जरा, उतर पड़े फरंकी। देखिए, तीसरा जो छंद है इसमें भी गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है कि गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से शिष्य ने संसार के क्रय विक्रय के चक्र को पूरा कर लिया है। अब उसे पुनः इस सांसारिकता में आने की आवश्यकता नहीं है, या वह पुनः जो है इस सांसारिकता में नहीं पड़े। गुरु के प्रदत्त ज्ञान से उसने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया है, और आत्म तत्व को पहचानने के बाद वह साधना करके परमात्मा में लीन हो गया है, परमात्मय हो गया है। इसलिए अब उसने संसार के आवागमन के बंधन से मुक्ति पा ली है, इसको दर्शाया गया है। ये सब कुछ दोनों ही छंदों में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, गुरु के ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया गया है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दही अघट, पूरा किया भिषाहुड़ा, बहुर न आवो हट। कहते हैं कबीरदास जी कि सतगुरु ने मुझे ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ एक ज्ञान रूपी दीपक दिया, कि दीपक दिया तेल भरी। दीपक दिया तेल भरी अर्थात सतगुरु ने मुझे ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ कैसा दीपक दिया? ज्ञान रूपी दीपक दिया। और उसमें बत्ती कैसी डाल दी? बाती दई अघट, कि कभी भी न घटने वाली ईश्वर की भक्ति रूपी लगन रूपी बत्ती को डाल दिया उस ज्ञान रूपी दीपक में। और जब ज्ञान रूपी इस दिव्य दीपक के प्रकाश में शिष्य ने या साधक ने संसार की वास्तविकता को देखा, तो वह संसार की समस्त चीज़ों से अवगत हो गया। उसने उसकी सत्यता को पहचान लिया। तो पूरा किया भिषाहुड़ा, बहुर न आवो हट। उसने जान लिया कि संसार रूपी बाजार में मुझे आने से मुक्ति तभी मिल सकती है जब मैं परमात्मा की साधना करूं। यानी कहने का भाव क्या है कि गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में जब शिष्य ने संसार की वास्तविकता को देखी, तो उसने अपने आत्मस्वरूप को भी पहचाना, और इस तरह से ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में संसार की जो विषय वासना थी, जो संसारिकता थी, काम क्रोध मद मोह अहंकार, सब कुछ समाप्त हो गया। यानी अब तक उसके अंदर अज्ञानता का या सांसारिक मोह माया का अंधकार भरा पड़ा था, लेकिन जब ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में उसने सब कुछ देखा, तो जो भी अंधकार था, अज्ञानता का अंधकार, सांसारिक विषय वासना का का अंधकार, वो सब कुछ समाप्त हो गया। और इस प्रकार से शिष्य ने यह जान लिया कि उसने जीवन का फेरा पूरा कर लिया है, जन्म मरण के बंधन को अब उसने पूरा कर लिया है। अब उसे यहाँ पर भावनाओं का क्रय विक्रय नहीं करना पड़ेगा, और वह साधना करके स्वयं को, यानी अपनी आत्मा को, जीवात्मा को परमात्मा में मिला लिया। जिसके लिए कबीरदास जी एक जगह लिखते हैं अपने पद में कि हम न मरे मरे हैं संसारा, हमको मिला जियावन हरा। और लास्ट की इसकी पंक्ति है कि कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कि मैंने अपने मन को मन ही में मिला दिया, यानी
जीवात्मा ने स्वयं को परमात्मा में मिला लिया है, और जब जीवात्मा परमात्मा में साधना करके मिल जाती है तो वह परमात्मा हो जाती है, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और इस प्रकार वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। या एक जगह लिखते हैं कि बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, जैसे कोई बूंद समुद्र में समाहित हो गई तो उस बूंद का बुद्धत्व समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह समुद्रमय हो जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में जब शिष्य ने संसार की वास्तविकता को देखा तो उसके अंदर के सारा जो अंधकार था, जो अज्ञानता का अंधकार, सांसारिक मोह माया का अंधकार, सब समाप्त हो गया, और उसने जान लिया कि उसके जीवन का फेरा अब समाप्त हो गया, सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया है, और अब वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया है। अब आगे की पंक्तियाँ, बूढ़े थे परी उबरे गुरु की लहर चमकी। कहते हैं कबीरदास कि मैं इस संसार सागर में बूढ़ना शब्द का अर्थ होता है डूबना, मैं इस संसार रूपी सागर में डूबने ही वाला था कि गुरु की ज्ञान रूपी लहर की चमक दिखाई दी, और मैंने देखा कि मैं जिस अपने कर्म रूपी नाव पर सवार हूँ वो नाव बिल्कुल जर्जर है, जीर्ण शीर्ण है, और इसलिए मैं गुरु के उस जर्जर नाव से उतरकर तुरंत गुरु के ज्ञान रूपी लहर पर सवार हो गया। यहाँ देखें, यहाँ कहने का भाव क्या है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म रूपी नाव पर इस संसार रूपी सागर में सवार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म रूपी नाव पर सवार है। अगर उसके नाव टूटी है, आप जानते हैं अगर नाव टूटा है और या उसमें छेद है और हम नदी में लेके जा रहे हैं तो उसमें पानी भर जाएगा और हम डूब जाएंगे। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति कर्म रूपी नाव पर सवार है। अगर उस कर्म रूपी नाव टूटा फूटा है, जीर्ण शीर्ण है, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति को डुबो देगा। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि सतगुरु के माध्यम से, सतगुरु द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उसके माध्यम से शिष्य का उद्धार हुआ। कहते हैं कि मैं इस संसार सागर में डूबने ही वाला था, यानी सांसारिक मोह माया के नाव पर जब मैं सवार था, जब तक सांसारिकता में पड़ा था, तब तक मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता। तो कह रहे हैं मैं डूबने ही वाला था, तब तक गुरु के ज्ञान की लहर दिखाई दी, उसकी चमक दिखाई दी, और मैं ये सांसारिक मोह माया रूपी नाव से उतरकर ज्ञान रूपी लहर पर सवार होकर इस भवसागर से पार उतर गया, यानी इस सांसारिक मोह माया, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया और स्वयं को परमात्मा की साधना में लीन करके परमात्मा में स्वयं को मिला लिया। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर गुरु के ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया गया है। व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके ही सद्गति को प्राप्त करता है, इसके प्रभाव को दर्शाया गया है। तो अब आप देखेंगे इसमें दीपक दिया तेल भरी बाती दई है घट, इसमें भी अलंकारों की दृष्टि से रूपक भी है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, और सदुकड़ी भाषा दोहा छंद है, और बूढ़े थे पर इसमें भी रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, छंद वही दोहा छंद है। अब इससे प्रश्न बन सकता है, यहाँ बिसाहुड़ा शब्द का अर्थ बताइए। तो बिसाहुड़ा यानी क्रय विक्रय, खरीदारी, हट, यहाँ हट शब्द आया है, हट का अर्थ होता है बाजार, और यहाँ बाजार से अर्थ है संसार। संसार को भी कवि ने बाजार कहा है कि जैसे बाजार में जाते हैं हम खरीदारी करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, उसी तरह से यह संसार भी भावनाओं का बाजार है, सांसारिक मोह माया का बाजार है। यहाँ पर भेरा शब्द आया है, भेरा का अर्थ होता है नाव यानी बेड़ा, और यहाँ बेड़ा क्या है यानी सांसारिक मोह माया का प्रतीक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म रूपी नाव पर सवार है, यानी सांसारिक मोह माया रूपी नाव पर सवार है, और जब उसे ज्ञान मिलता है तो इस नाव को त्याग करके ज्ञान रूपी नाव पर सवार होकर इस भवसागर से पार उतर जाता है। अब चौथे छंद का अर्थ देखेंगे। इसमें कवि ने समस्त मनुष्यों को परमात्मा के चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है,
और यह बताया है कि संसार की सारी चीज़ें नश्वर है। अगर हम नश्वर चीज़ों का चिंतन करते हैं तो वो दुख का कारण होती है, क्योंकि जो चीज़ें नाशवान हैं उसके प्रति यदि हम अनुराग रखते हैं, लगाव रखते हैं, तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें जो एक न एक दिन नाशवान हो जाएंगी, तो उसके न रहने पर हमें दुख होगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर परम आनंद की प्राप्ति करना है तो नश्वर चीज़ों का चिंतन न करके परमात्मा का चिंतन करें, और परमात्मा के चिंतन से ही परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा देखेंगे, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। कहते हैं कबीरदास जी कि हे मनुष्यों, यदि चिंतन करना ही है तो परमात्मा के नाम का चिंतन करो। यानी यदि आप कुछ पाने के लिए चिंतन मनन करते हैं तो संसार की सारी वस्तुएं नाशवान है, यदि उसका चिंतन करते हैं तो वो सब कुछ नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं। इसीलिए कह रहा है चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, कि यदि चिंतन करना ही है तो परमात्मा के नाम का चिंतन करो और किसी चीज़ का चिंतन न करें, क्योंकि जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास, कि जो कुछ राम के अतिरिक्त, यहाँ राम से आशय परमात्मा से है। कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर है। कबीर के राम अनंत परमात्मा है जो निर्गुण ब्रह्म है, और तुलसी के राम दशरथ पुत्र राम है। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना है कि जे कछु चितवे राम बिन, परमात्मा के अतिरिक्त हम संसार की जिन चीज़ों का भी चिंतन करते हैं वो सब कुछ नाशवान है। सोई काल के पास, उस सब काल के अधीन है, सब नाशवान है। इसलिए हे मनुष्यों, यदि चिंतन करना है तो परमात्मा के नाम का चिंतन करें, क्योंकि यह संसार नाशवान है। परमात्मा के नाम के अतिरिक्त यदि हम किसी चीज़ का चिंतन करते हैं वो सब कुछ काल के अधीन है, सब कुछ नश्वर है। संसार की वास्तविकता को इसमें दर्शाया गया है। परमात्मा के नाम के चिंतन पर विशेष बल दिया गया है। अब छठे छंद का अर्थ देखेंगे। यहाँ पर भी परमात्मा के नाम स्मरण और साधना की अंतिम अवस्था का चित्रण किया गया है कि जब साधक साधना करते करते साध्यमय हो जाता है, वो समस्त विकारों को जब त्याग देता है, उसके अंदर का काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो उसे सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। इसलिए देखेंगे छठे छंद का अर्थ, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके नाम का चिंतन करते करते अब आप मैं हो गया हूँ, यानी ब्रह्म मैं हो गया हूँ। परमात्मा के नाम का चिंतन करते करते परमात्मा में ही विलीन हो गया हूँ, उसी में खो गया हूँ, मुझ में रही न हूँ। यहाँ हूँ जो शब्द आया है, हूँ शब्द का अर्थ है अहंकार, कि साधक साध्य में कब हो जाता है, वह अपने स्वरूप को कब भूल जाता है, जब उसके अंदर का अहम भाव मिट जाता है, अहंकार का भाव मिट जाता है। इसीलिए कहते हैं तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, कि मैं आपके नाम का चिंतन करते करते अब आप में ही समाहित हो गया हूँ, मैं स्वयं को भूल गया हूँ। और ये तब संभव हुआ जब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा। अब मेरे अंदर अहंकार नहीं, बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। अब मैंने अपने समस्त विषय विकारों का बलिदान कर दिया, उसका त्याग कर दिया, इसलिए जित देखूं तित तू। अब मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ तुम ही तुम दिखाई देते हो। ये साधना की अंतिम अवस्था का चित्रण है, जब साधक साधना करते करते साध्यमय हो जाता है, जब उसके अंदर के सारे विषय विकार मिट जाते हैं, तो उसे सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। एक जगह कबीरदास और कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यही भाव लिए हुए ये दोहा भी है कि
मैंने यहाँ लाली मेरे लाल की लाल से आशय परमात्मा का ही है। जीवात्मा रूपी नायिका परमात्मा रूपी प्रियतम से जब मिलने जाती है तो वो प्रियतम में ही समाहित हो जाती है, एकाकार हो जाती है या प्रियतममय हो जाती है और वो अपने स्वरूप को भूल जाती है। इसलिए अब जित देखो तित लाल, जहाँ भी देखती है उसे अपना प्रियतम, अपना प्रभु, अपना परमात्मा ही दिखाई देता है। तो रस की दृष्टि से सब में शांत रस, वही छंदोहा, वही भाषा सदुकड़ी, लक्षणा शब्द शक्तियाँ, परमात्मा के नाम का चिंतन किया गया है। अब आगे के छंदों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।